गुरु की सलाह लेने के लिए जब चल देते हैं, अरे देखिए समय कितना बलवान होता है भक्तों। कहाँ राजा थे, कहाँ राजा थे, और देखिए समय कहाँ से कहाँ ले गया भक्तों। हेलो साधु जोर करना चाहता जी और बाबा जी। अरे राजा से हुई को भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा से हुई के भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा से हुई को भिखारी। छोटे भैया और अमित भैया देखिए समय कितना बलवान रहता है। और भैया जी, राजा से हुई को भिखारी, समय तेरी बलिहारी। देखिए बाबा समय कितना बड़ा बलवान होता है। राजा हस्तिनापुर के महाराज परिचित राजा थे। अरे एक कलयुग में एक छोटी गलती के कारण कहां से कहां पहुंच गए। महाराज परिचित जब राष्ट्रीय वस्त्र निकाल के जब चल देते हैं, कहां के लिए, गंगा हरिया नदी के किनारे। वहां पर 88,000 ऋषियों बैठे हैं। वहां से अपनी पिता बताने लगे बाबा जी। क्या बताने लगे? अरे 88,000 ऋषियों गंगा हरिया नदी के किनारे बैठे हैं। महाराज परिचित जाते हैं। देखिए आप लोगों के बीच में जो समस्या बन जाती हैं, तो एक दूसरे की सलाह लोग लेते हैं कि ऐसा काम हो गया है, ऐसा कोई उपाय हो तो हमें बताओ। 88,000 ऋषियों के साथ में अपने दुख की गाथा बताने लगे। अरे भक्तों 88,000 ऋषि वहां पर बैठे थे और अपनी बात बताने लगे। तो सभी ऋषियों ने समझाकर कहने लगे, देखिए हम आपको बताते हैं बाबा जी। महाराज परिचित देखिए इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग समझाकर कहने लगे। और इधर देखिए ऐसा है, हम यही बताते हैं आपके बीच में, आपके सभा में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो आपकी मोक्ष प्राप्त करवाए, ऐसी सलाह दे। और कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई, सुखदेव वहां पर आए। सुखदेव का आना हुआ। सुखदेव वहां पर महाराज परिचित को 88,000 ऋषियों को समझाकर कहने लगे, सुनो ऋषियों, हम एक ही उपाय बताते हैं। महाराज परिचित महाराज सुखदेव की बातचीत होने लगी। कैसे? देखिए महाराज, हमारे अनजाने में हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई है। हम नहीं जान पाए थे हमारे सर पर कलयुग सवार था और लोमड़ ऋषि के गले में मैंने सांप का माला डाल दिया। इससे संगी ऋषि ने हमें श्राप दिया है और हम जीवन से पहले मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं बाबा जी। जैसे मोक्ष जीवन से पहले प्राप्त करना चाहते हैं, मर जाए ऐसा ना हो, हमारे मरने से पहले हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। सुखदेव कहने लगे सुनो, सुखदेव कहने लगे सुनो, हम बता रहे हैं आपको एक बात का ध्यान रखना। इतनी बात कह रहे हो तो हम बता रहे हैं। देखिए महाराज परिचित कहने लगे, देखिए जिसकी अचानक मौत हो जाती है उसकी मोक्ष प्राप्त नहीं होती। जैसा कर्म जो पृथ्वी पर करता है, और अगर यहीं पर भर ले तो भगवान के यहाँ नहीं भरना पड़ता है। तो सुखदेव महाराज परीक्षित को समझाने लगे, सुनो आप श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो और श्रीमद् भागवत कथा सुनो। महाराज परीक्षित गंगा हरिया नदी के किनारे
सुखदेव जी बड़े ऊंचे आसन पर बैठकर 88,000 ऋषियों के साथ में महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे। महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे। गंगा हरिया नदी के किनारे एक ऊंचा सा आसन बना लिया। महाराज परीक्षित को बैठाकर और ऊंचे आसन पर सुखदेव कथा सुनाने लगे 88,000 ऋषियों को और महाराज परीक्षित को। इसी प्रकार से वहां पर कथा चल रही है, महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और आपके गांव में, आपके नगर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। और हम सभी से कहते हैं देखिए कथा बहुत अच्छी बात है। जहां पर सत्संग होते हो, मंदिर हो, वहां पर 2 कदम आगे जाना चाहिए। इसी प्रकार से नियमित शरण में इधर महाराज सैनिक ऋषि असूर जी पर सुना रहे हैं ऋषियों को। इधर नियमित शरण में सूत जी सैनिक ऋषियों को सुना रहे हैं और उधर माता भक्ति कथा सुन रही है और इधर गंगा हरिया नदी के किनारे महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं, सुखदेव सुना रहे हैं। और भक्तों गौर करना, महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं। अब गौर करना भक्तों, महाराज सुखदेव का जन्म कैसे होता है, कैसे नहीं, बड़ी पावन सी कथा है। एक दिन की बात है, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक दिन की बात है, नारद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। अपने मन में बाबा जी, नारद जी विचार कर रहे हैं, भूतनाथ भोले बाबा और पार्वती मैया से लड़ाई नहीं हुई। भूतनाथ भोले बाबा की और पार्वती मैया से लड़ाई नहीं हुई। ऐसा कुछ किया जाए जो लड़ाई हो भूतनाथ भोले बाबा से, पार्वती मैया से। लेकिन भूतनाथ भोले बाबा किसी काम से आसन पर नहीं है। नारद बाबा कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर अब आ गए। बाबा जी गौर करना, महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे होता, बड़ी पावन सी कथा है। जब नारद जी आ गए